Hello everyone, I welcome to my YouTube channel Study with Bhaskar. Today I'll discuss some of the important questions which are important for your next upcoming entrance exams which are from Tezpur and Guwahati and Dibrugarh University B.Ed entrance exam. तो देखिए कुछ important questions है which are maybe very much important for your एग्ज़ाम्स और आप अपना जो जो प्रिपरेशन है वो भी चेक कर सकते हैं कि किस लेवल पे आपका प्रिपरेशन गया है और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिला है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन से जो जो आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं होगा। तो देखिए जो इमरजेंसी उसका आर्टिकल है आपका जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो है 360। ओके, और आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 और आपका नेशनल जो इमरजेंसी है उसका 352 और आपका 352 और जो स्टेट इमरजेंसी है वो है आपका 356। सो देखिए टिल नाउ अभी तक फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है अभी तक लागू नहीं हुआ है, याद रखिएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुआ है और बाकी सारे जो स्टेट और नेशनल इमरजेंसी है वो लागू हो चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन से कि कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 20 एंड 21। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो आर्टिकल आपका राइट टू लाइफ और चीज़ों के बारे में है जो कि सस्पेंड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह जो कमेटी है उसके रिलेटेड क्या है। ओके, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि स्वर्ण सिंह जो कमेटी था उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द टाइम बिंग। कौन से जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जो कि प्रेसिडेंट के रूप में थोड़े दिन के लिए काम किया था। ओके, तो ऑप्शन देखिए, जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, जस्टिस एच कानिया, जस्टिस पी.एन. भागवती, जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इज़ द कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया। तो आर्म फोर्सेस के जो नेवी, एयरफोर्स और जो आपका इंडियन आर्मी है उनका जो मेन सुप्रीम कमांडर कौन है। तो ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट जो कि हमारे आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है। ओके, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज, क्योंकि प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए 25 ईयर, 21 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 35 ईयर। अगर आपको राज्यसभा में पार्टिसिपेट करना है, ओके, राज्यसभा में 30 ईयर्स। अगर आपको जो कि लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है देन यू मस्ट बी 25। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस इज रिलेटेड टू, जो ऑर्डिनेंस ये जो पावर है वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया। तो ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 123। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा। कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा में। तो याद रखिएगा 2 मेंबर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 2 मेंबर को। और राज्यसभा में 12 मेंबर को, जो कि आपको जो प्रेसिडेंट में नॉमिनेट करते हैं। ओके, इन द राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर, तो याद रखिएगा 12 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट रूल इज इन्वोक्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर, जो कि प्रेसिडेंट रूल कौन से जो आर्टिकल के तहत लगता है। तो ऑप्शन देखिए 352, 359, 356, 355। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 356। 34 का करेक्ट आंसर होगा 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड टू, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कौन सा आर्टिकल है। याद रखिएगा मैंने अभी भी मेंशन किया था 360 आर्टिकल, जो कि अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर। फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड किया जाता है कौन से आर्टिकल के तहत। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 359। ओके, आर्टिकल 359 के तहत इसको सस्पेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू, इम्पीचमेंट जो कि प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 61। ओके, 61 इज द आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कौन चेयर करता है। ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा कौन से जो मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द लोकसभा एंड राज्यसभा हैड पास द लोकपाल बिल विथ मोर स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट इन। लोकपाल बिल कब जो स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट से पास किया था, तो याद रखिएगा आप इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2013 में, जब अन्ना आंदोलन हुआ था, याद है आपको अन्ना आंदोलन हुआ था, तभी ये स्ट्रांगली पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1921। ओके, 1921 ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 नॉन परमानेंट हाउसेस इन द पार्लियामेंट्री सेटअप इन इंडिया। तो नॉन पार्लियामेंट्री हाउसेस कौन से है, तो इसका जो करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा एंड विधानसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ऑफिसेस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा बिकम वैकेंट, हु विल बी प्रेसिडेंट ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। तो देखिए कभी कभी स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर नहीं होते, तो कौन उसका जो वो करते हैं, जो कि आपका मीटिंग का चेयर करते हैं। ओके, तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, ए मेंबर नॉमिनेटेड बाय द हाउस, ये मेंबर जो कि हाउस से नॉमिनेट किया जाता है। विच इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ दिस ये सारे पार्लियामेंट के पार्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इन इंडिया। लोकसभा में टोटल मेंबर स्ट्रेंथ कितना है, 552। ओके, 552 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुडिशरी इज हेडेड बाय। जुडिशरी को कौन हेड करता है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज का रिटायरमेंट एज कब है, 65। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 65 या 6 ईयर्स, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा जो सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट वाज सेटअप अंडर द। सुप्रीम कोर्ट कौन सा एक्ट के अंडर सेटअप हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सेटअप हुआ था। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट क्या है, 62 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 62 ईयर्स। द ओथ ऑफ ए हाई कोर्ट जज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, तो कौन जो ओथ एडमिनिस्टर करता है, गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, तो चीफ जस्टिस और अदर जज कौन अपॉइंट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स curtailed द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। कौन सा जो अमेंडमेंट था जो जुडिशियल रिव्यू का पावर कर्टेल किया था, 44 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये था वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।